हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में मंत्रिपरिषद से संबंधित टॉप 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 74 में। मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार किसकी सहायता के लिए उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? राइट आंसर होगा ए, 1 बार। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु वही सलाह अगर दोबारा दी जाए तो राष्ट्रपति उस सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रहती है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रहती है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या संसद का सदस्य? राइट आंसर होगा सी, संसद का सदस्य। संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? राइट आंसर है ए, हाँ। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक की अवधि तक मंत्री रह सकता है। उसी 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो मंत्री के पद से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर है डी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। यह सभी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या डैश होती है? मंत्रिमंडल के समान, मंत्रिमंडल से कम या मंत्रिमंडल से अधिक? राइट आंसर होगा सी, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। इनके स्तर इस प्रकार हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल होता है। दूसरे हैं राज्य मंत्री और तीसरे हैं उपमंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार होते हैं। यह है 3 प्रकार के मंत्री। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? राइट आंसर है डी, संसदीय सदस्य, जबकि इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री यह तीनों शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में संसदीय सदस्य सचिव शामिल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? सबसे बड़ा होता है कैबिनेट मंत्री,
उसके बाद राज्य मंत्री और सबसे छोटा होता है उपमंत्री। सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, और सबसे छोटा उपमंत्री। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। जो मंत्रिपरिषद होता है वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को बताता है? राइट आंसर है ये अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनके पदच्युतों को बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद के ऊपर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के समान, कैबिनेट से छोटा निकाय या कैबिनेट से बड़ा निकाय? मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। नेक्स्ट, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। भारत में जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण। मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर बना होता है। मंत्रिमंडल किससे बना होता है? केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? राइट आंसर होगा डी। वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यथार्थता मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे किसका विश्वास प्राप्त हो? राइट आंसर है डी, लोकसभा का। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। राइट आंसर है ए, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यह मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, नहीं या दंड विधेयक के मामले में? राइट आंसर है हाँ, दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से। किसी मंत्री के पदत्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है, जबकि प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से या पदच्युति से, इन सभी से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग पत्र संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री राष्ट्रपति को अपना पदत्याग संबोधित करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद के पास है।
जो व्यक्ति सांसद ना हो तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? राइट आंसर है डी, हाँ, पर उसे 8 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। जो व्यक्ति सांसद ना हो उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से एक वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उपरोक्त दोनों पर। मंत्रिपरिषद निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला प्रथम मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यकाल संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। यह है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल व विदेशी मामलों के मंत्री व वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री, प्रथम सूचना व प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामलों के मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई भारत के प्रथम रेलवे व परिवहन मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री थे। जगजीवन राव श्रम मंत्री और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किदवाई संचार मंत्री, आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री और वी एन गॉडविल कार्य, खान व ऊर्जा मंत्री थे। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे कम समय तक केंद्रीय मंत्री बनी रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? एच आर खन्ना के पास। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे कम समय 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनी रहने का रिकॉर्ड एच आर खन्ना के पास है। किसी मंत्री के निरंतर कितने माह तक एब्सेंस रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? 6 माह तक। किसी मंत्री के लगातार 6 माह तक एब्सेंट रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण या धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है तो एक लोकसभा के कार्यकाल में कितनी बार मंत्री बन सकता है? एक बार। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है तो एक लोकसभा के कार्यकाल में एक बार मंत्री बन सकता है। दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे सदस्यता लेनी होती है। नेक्स्ट, मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे और यह कब बने थे? 1925 में। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली का महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सामूहिक उत्तरदायित्व, अनैतिक उत्तरदायित्व या कोई उत्तरदायित्व नहीं। राइट आंसर है ए, सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा था? जगजीवन राय का। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल जगजीवन राय का रहा था और यह लगभग 32 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर की। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन सचिव भी होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? राइट आंसर है डी, विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्री परिषद अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? राइट आंसर है ए, सदन का विघटन। सदन का विघटन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। इसके अलावा संकल्प, प्रश्न और विश्वास प्रस्ताव, यह सब विधायी नियंत्रण के एक साधन है। मंत्री परिषद के विरुद्ध विपक्ष कौन सा प्रस्ताव पेश करता है? अविश्वास प्रस्ताव। मंत्री परिषद के विरुद्ध विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश करता है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 50 सदस्यों की। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? रैमसे म्यूर की। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रैमसे म्यूनिर की देन है। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? रैमसे म्यूर ने। रैमसे म्यूर ने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य क्या हैं? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी कार्य। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सहायता प्रदान करना और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह सभी कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।